तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा हाजिन जो होता है वो रूम के अंदर से बाहर आता है और उस लड़की रिन के पास आकर खड़ा हो जाता है। तो वो उसे कहती है क्या सब कुछ ठीक है? तो वो कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो वो इस बात से काफी हैरान होती है। फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि ये यहाँ पर मुझसे किस तरह से बात कर रहा है। पहले जब ये कभी ये मुझसे बात किया करता था, ये चिल्ला चिल्ला कर बात करता था और हमेशा गुस्से में रहता था, लेकिन आज यहाँ पर बड़े जेंटल एटीट्यूड के साथ बात कर रहा है। कहीं ऐसा दुनिया की बीमारी की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। अगर ये बात वाकई में सच है कि ब्लॉकेज की वजह से इसकी मेमोरीज को भी ठेस पहुंची है, मुझे लगता है कि जहां पर मेरे पास सबसे बेस्ट मौका यही है, मुझे इसके पास से बहुत सारे पैसे ऐंठ लेने चाहिए। और जिस तरह मेरे भाई ने मुझसे कहा कि जहां पर इस मौके का फायदा उठाया जाए, तो इसलिए तो मैं जहां पर आई हूं। और इसी के साथ उसे कहती है कि मैं जहां पर तुमसे ये बात नहीं छुपाऊंगी कि मैं जहां पर क्या करने के लिए आई हूं, मैं सीधा पॉइंट के ऊपर आती हूं। तो वो अपने पास से कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और कहती है कि तुम्हें ये तो याद ही होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जिसके ऊपर मैंने और तुमने हम दोनों ने साइन किए थे। तो वो कहता है कि ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या तुम मुझे जहां पर इसके बारे में और ज्यादा बताओगे। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैं जहां पर किस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, मैं यहाँ पर क्या कहूँ, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तो इस लड़के सियोर योंग ने यहाँ पर साइन किया होगा। और इसी के साथ ही उसे कहती है कि अब जबकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया तो तुम्हें यहाँ पर इसकी ट्रिपल अमाउंट देनी होगी। तो असल में इन दोनों ने यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट की थी, जहाँ पर सियोर रिन ने इसके साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किए थे और साथ एक वंडर ड्रग के लिए, यानी कि एक बहुत ही कीमती पिल बनाने के लिए इसको बहुत सारे पैसे उधार दिए थे। और उन पैसों को अगर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 6 महीने में नहीं वापस दिया गया तो हमारे हाजिन को उसे 3 गुना वापस करने होंगे। तो वो इसी वजह से यहाँ पर आई होती है ताकि उसके पास 3 गुना वापस ले सके। तो हमारा हाजिन आगे बढ़ता है, जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट को उठाता है और उसको उठाकर पढ़ता है और कहता है कि जहां पर इस कमीने ने वाकई में इसके साथ यहाँ पर एक सौदा किया था, दोनों के जहां पर साइन मौजूद है, इसका मतलब यह है कि इसे यहाँ पर इसको ट्रिपल देनी पड़ेगा, यानी 3 गुना देने पड़ेंगे। तो रिन उसे कहती है कि अब जबकि तुमने जहां पर मुझसे पैसे उधार लिए थे इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो अब तुम्हें जहां पर उसका 3 गुना वापस करना होगा, क्योंकि तुम 6 महीने तक बिस्तर के ऊपर पड़े रहे और 6 महीने बाद तुम यहाँ पर मुझे पैसे नहीं दे पाए। तो वो सोच रहा होता है कि ये कमीनी जहां पर आकर मेरा मजाक उड़ा रही है, यहाँ पे मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 6 महीने तक ये बंदा जिसकी बॉडी के साथ इसने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ था और इसे यहाँ पर अब अपने कॉन्ट्रैक्ट की याद आ गई है। हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि ये बच्ची जहाँ पर जो कुछ भी कर रही है ये गलत कर रही है, इसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ ही उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 3 गुना पैसे दे देता हूँ। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और कहता है मैं यहाँ पर पेपर और इनके साथ लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें 3 गुना पे करने को तैयार हूँ। और जैसे वो वहां पर जाकर पेपर और पेन उठाता है और उसके लिए वहां पर 3 गुना लिखने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 3 गुना पैसे देता हूँ। तो रीन इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारा प्लान फेल हो जाएगा अगर इतनी आसानी के साथ यहाँ पर मुझे पैसे दे देगा। अगर 6 महीने पहले वाला थर्ड जंग मास्टर यहाँ पर होता तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और गुस्सा होकर मुझसे फाइट करने की कोशिश करता, लेकिन ये तो बड़ी आसानी से यहाँ पर मुझे पैसे देने के लिए मान गया। मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे इसके लिए यहाँ पर मुश्किल क्रिएट करनी है। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि एक और बात, अब जबकि तुम यहाँ पर मुझे पे बैक कर रहे हो तो मुझे यहाँ पर पे बैक नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर 3 गुना के बदले में ये चाहिए कि तुम मुझे लिख कर दो कि तुम बाकी की सारी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे। जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी तुम्हें दौड़कर मेरे पास आना होगा, एक लॉयल डॉग की तरह, यानी कि एक वफादार कुत्ते की तरह तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तो ये बात सुनने के बाद मेरा हाजिन सोच रहा था कि मैं तो यहाँ पर इसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि इसे यहाँ पर पेपर के ऊपर साइन कर देता हूँ और इसे 3 गुना पैसे देकर जान छुड़वा लेता हूँ, लेकिन ये कमीनी लड़की तो यहाँ पर मुझे एक पालतू कुत्ता बनाना चाहती है। जबकि ह्यूमन राइट्स सेक्टर के लोग भी यहाँ पर मुझे पालतू कुत्ता नहीं बना पाए, उनसे मैं बचने की कोशिश कर रहा था और फिर से यहाँ पर कोई आ गया जो मुझे अपना पालतू कुत्ता बनाना चाहता है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि बस तुम्हें इतना ही चाहिए। तो वो कहती है हाँ मुझे बस इतना ही चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे इस 2 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी रिस्पेक्टफुल नहीं रहा, क्योंकि तुमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पेक्ट नहीं की। हम दोनों के दरमियान में पैसों का लेन देन हुआ था, यहाँ पर ये लेन देन नहीं हुआ था कि हम लोग गाहिर के ऊपर एक दूसरे को अपना पालतू कुत्ता बना लेंगे। सियोर योंग उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो अंगवा से कहता है कि अंगवा जाओ जाकर मास्टर मूडैम को बुला कर लाओ। तो वो कहती है ठीक है सर। मास्टर मूडैम को वहां पर बुलाया जाता है। तो वो कहते हैं कि सर बताएं कि आपको मुझसे अचानक से क्या काम पड़ गया। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे लिए एक कैरेज का बंदोबस्त करो, मैं जाकर डीमन एम्परर से मिलना चाहता हूं, मुझे उनसे बात करनी है। और ये बात सुनने के बाद मास्टर मूडैम उसे कहते हैं थर्ड यंग मास्टर मैं जाकर उनसे बात करता हूं, मैं जाकर एम्परर पैलेस में उनको बता देता हूं, जब वो कहेंगे कि आपको मिलने के लिए बुलाया जाए तो मैं आपके लिए कैरेज भेज दूंगा। तो वो कहता है हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर इंतजार करूंगा। ये बात सुनने के बाद रीन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सियोरिन कहती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम यहाँ पर डीमन एम्परर से क्यों मिलना चाहते हो। और इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान भी होती है और साथ ही वो शर्मिंदा भी हो रही होती है और उसे कहती है कि बताओ तो सही थर्ड यंग मास्टर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फाइट बैक करूंगा, मैं यहाँ पर तुम्हें पैसे दे रहा था ताकि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर किसी और मकसद से आई हो, मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सियोरिन उसे कहती है लेकिन अगर डीमन एम्परर को इस बारे में पता चला कि उनकी पीठ के पीछे जहाँ पर तुम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे थे और उनके साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, तो फिर तो हम दोनों यहाँ पर मारे जाएंगे। हमारा हाजिन उसे कहता है जो तो डीमन एम्परर जब इस बारे
में सुनेंगे, उसके बाद ही वो फैसला करेंगे ना किसको मारना है और किसको जिंदा रखना है। क्योंकि मैं तो यहाँ पर उनका पर्सनल डिसाइपल हूँ, यानी कि उनके पर्सनल डिसाइपल्स में 3rd नंबर पर हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि उनके डिसाइपल्स को मारना उनके लिए इतना आसान होगा? वो मुझे कुछ सजा देंगे लेकिन जान से नहीं मारेंगे। लेकिन तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है, तुम उनकी डिसाइपल तो नहीं होना। इसका मतलब जो है कि वो जब चाहे तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली बल्कि तुम्हारे पूरे के पूरे टेंपल को जलाकर राख कर देंगे। अब जरा खुद सोचकर देखो, डीमन एम्परर जब गुस्सा होंगे तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और सियोरिन इसी के साथ ही वहीं पर शांत हो जाती है और घबरा जाती है और कहती है प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। हाजिन जहाँ पर अपने प्लान में कामयाब होता है, वो उसे कहता है कि ठीक है मैं जाकर डीमन एम्परर से मिलकर आता हूँ, वापस आकर तुमसे बात करूंगा। तो वो कहती है रुको रुको प्लीज, उसके पास मत जाओ, सुप्रीम लीडर के पास मत जाओ, इतनी सी बात के लिए उसके पास मत जाओ। और हाजिन जो होता है फिर से उसे वहां पर डराता है और कहता है कि हम लोग जाकर एम्परर के पैलेस में मिलेंगे, वहीं पर फैसला होगा। जबकि उसे कहती है अच्छा ठीक है रुको, मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो कहता है क्या तुम यहाँ पर सीरियसली बात कर रही हो? तो वो कहती है हाँ मैं सीरियसली बात कर रही हूँ, बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो हमारे हाजिन उसके पास आता है और उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट करता है और कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ये जो मैंने साइन किया था इसे अपने हाथों से फाड़ दो, मैं यहाँ पर तुम्हें 1 रुपया भी वापस नहीं करने वाला, तुम्हारा सारे का सारा पैसा खत्म हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट भी यहीं पर खत्म हो गया। तुम ऐसा करती हो तभी तुम यहाँ पर बच पाओगी। तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथों से फड़वा देता है और उसके बाद नेक्स्ट सीन में फिर से वहां पर वही सपना देख रहा होता है। सपना नहीं होता क्योंकि ये हकीकत होती है और उसकी पास्ट लाइफ के सारे इवेंट्स होते हैं, जहाँ पर उसका दोस्त उसे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस कत्लेआम की जिंदगी से उगता चुका हूँ, मुझे ऐसे नहीं बनना बल्कि मैं एक दूसरी जिंदगी जीना चाहता हूँ जहाँ पर मैं एक आजाद पंछी की तरह हूँ, जाकर हर एक लहलहाते हुए खेतों को देख सकूं, खिलते हुए फूलों को देख सकूं, पंछियों को चहचहाते हुए देख सकूं। और यहीं पर हाजिन को दिखाता है कि वो अपनी टीम के साथ वहां पर कुछ लोगों को मार रहे होते हैं। वहां पर एक छोटा बच्चा भी होता है, उसको भी उन लोगों ने मार दिया होता है। तो हाजिन वहां पर खड़ा होता है और देख रहा होता है क्या सभी लोग मर गए। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ सर हमने सभी लोगों को मार दिया, हम लोग यहाँ पर चेक कर लिया है, जहाँ पर इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था और बाकी ये जो लोग थे वो दूसरी तरफ थे, उन सभी को भी मार दिया गया है। तो हाजिन उनसे कहता है कि जहाँ पर हमें अलायंस की तरफ से ऑर्डर्स दिए गए थे कि इन सभी लोगों ने जहाँ पर गद्दारी की है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जिससे भी तुम्हें जहाँ पर दिखाई दे उसे मार डालो, क्योंकि ये ऑर्डर्स हैं और हमें ऑर्डर्स को फॉलो करना है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है सर हम लोग ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। जब किसी के साथ ही हाजिन को छोटे बच्चे के हाथ में कुछ दिखाई देता है, वो कहता है कि ये क्या है और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसके हाथ के अंदर से उस चीज को निकालता है। तो वो लकड़ी का वही पंछी होता है जो कि उसके दोस्त ने उसे दिया था। तो वो कहता है कि ये क्या पंछी इसके पास क्यों है, और इसी के साथ उसे पीछे से आवाज आती है। उसका दोस्त जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, वहां पर उसके सामने जो असैसिन खड़ा होता है वो उसे धक्का देता है और पीछे दीवार के साथ जाकर पटकता है और साथ ही वो बाकी के दोनों के ऊपर भी अटैक करता है और उन दोनों को भी मार देता है। यानी कि यहाँ पर अपने साथियों के ऊपर अटैक कर रहा था और गुस्से के साथ आगे बढ़ता है। जबकि हमारा हाजिन उसे कहता है कि दोस्त ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ भी आगे बढ़ता है और हाजिन जो होता है अपनी तलवार को सामने करता है, लेकिन वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, उसकी तलवार को भी काट देता है। लेकिन वो हाजिन को मारता नहीं है बल्कि वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है, उस बच्चे की डेड बॉडी को उठाकर वहां पर से आगे गुजर जाता है। हाजिन उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, हमें जहां पर ऑर्डर्स मिले थे कि इन सभी लोगों ने गद्दारी किया और इन सभी लोगों को जान से मारना होगा, हम लोग ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये तुम्हारी फैमिली के लोग हैं, तो मुझे भी यहाँ पर अभी तक फिलहाल के लिए कंफर्म तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो लड़का यहाँ पर इस बच्चे को लेकर रो रहा है, ऐसे लगता है जैसे इसका बेटा हो। इसी के साथ ही वो लड़का वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है, वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है। तो इसी के साथ ही वो हाजिन से कहता है क्या यही तुम्हारी जिंदगी है, क्या इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है, क्या ये तुम्हारा जॉब है यहाँ पर किसी को भी देखते उसे मार डालना। इसी के साथ ही जब उस लड़के की बॉडी के अंदर से पैरासाइट एक्टिवेट होता है और वो लड़का मर रहा होता है, तो मरते वक्त वो हाजिन को कर्स करता है। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि मरने के बाद भी तुम यहाँ पर इस सबसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, क्योंकि तुम्हें जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये एक जॉब है किसी की जान लेना, लेकिन मरने के बाद वो सभी लोग जिनको तुमने मारा है वो उनकी आत्माएं तुम्हें जीने नहीं देंगी, तुम चैन से नहीं रह पाओगे, चाहे तुम यहाँ पर दूसरी दुनिया दूसरी जिंदगी ही क्यों ना जी लो। तो यहाँ पर एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा हाजिन यहाँ पर डीमन एम्परर से मिल पाएगा, क्योंकि डीमन एम्परर बहुत ही जल्दी इसको मिलने के लिए बुलाने वाले हैं। तो वहां पर इन दोनों के बीच में क्या होगा ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।